देख पुत्र, तेरे दादाजी सिंह साहब फिर प्यार तो मुझे बहुत करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी, धन दौलत, बिजनेस सब कुछ देकर गए तेरे उस बेबे को। मुझे दे दी पुरानी पुश्तैनी हवेली और घर चलने के लिए 4 सिक्के फेंक देते थे। फिर भी उन्हें वो ज्यादा अच्छी लगती थी। क्यों जानते हो? क्योंकि वो खानदानी थी। शक्ल न सूरत, बुढ़िया, उम्र में भी बड़ी उससे। लेकिन किस्मत थी बुढ़िया की। तभी तो देखो क्या ठाठ से जी रही है, बुढ़ी गोरी लाल लगाम। वो क्या है ना पुत्र, हमारे घर में नौकर नहीं है, इसीलिए घर के सारे काम घर की बहुएं ही करती हैं। एक कवेरी करती है और अब मैं करूंगी छोटी बेबी जी। हाय जी क्या बोल रही तू? राजवीर, मैंने बोला ना मैं कर लूंगी। तू प्लीज स्ट्रेस मत ले, मैं संभाल लूंगी। तू जा यहाँ से अजूनी, लेकिन प्लीज राजवीर। अभी तो ये शुरुआत है रजवीर, आगे देखना कैसे तेरा और इस अजूनी का जीना मुश्किल करके रख देती हूँ मैं। तेरे उस बेबे और बाप दोनों ने जितना सताया है ना हमको, सबका दुगना बदला ना लिया तो मैं अपने पिंड दी अमृत कौर नहीं। बेबे जी, पापा जी, मम्मी जी, छेती आओ बाहर। अरे शंकी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बेबे जी बताता हूँ, एक बार सबको आने दो ना, थोड़ी देर वेट कर लो बस। अच्छा भाई, ये वाला फ्रेम बढ़िया रहेगा या फिर ये वाला है? हाँ, ये वाला ना? ये वाला। चल, पर पापा जी कहाँ हैं? पापा जी, पापा जी। ओए, क्या तमाशा हो रहा है यार? हैं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा जी, वो क्या ना, मैंने सोचा नई फैमिली है ना तो नई फोटो खिंचवा लेते हैं, है ना बेबे जी? ओए शुतुरमुर्ग, पहले मेरी औकात तक पहुंचने की कोशिश तो कर, फिर फोटो भी खिंचा लेना। रविंदर, तू इस पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? एक फोटो लेने की तो बात कर रहा है, तो लेने देना। चलो आओ सब लोग इधर आओ। डॉली तू भी आ। और तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा, चला इधर। एक मिनट, जय। और तू ना बढ़िया सा फ्रेम बना के लाइयो कल, जब भाग जाए यहाँ से। बेबे जी, पापा जी मुझे कभी अपनाएंगे नहीं क्या? फिकर न कर पुत्र, वो गर्म दिमाग का है, थोड़ा टाइम दे, धीरे धीरे वो भी संभल जाएगा। बेबी, है ना, माता रानी से बस यही मांगता हूँ, ये सब चंगा हो जाए। मम्मी जी, आपको पता है, जब मैं पहली बार इस घर में आया था ना, तो मैंने फोटोज देखी ये सारी फैमिलीज वाली, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा काश मेरी भी कोई ऐसी फैमिली फोटोज होती। और देखो ना, मैंने उस दिन मांगा और आज पूरा हो गया। बेटे जी, मेरी भी फोटोज लगेगी ना यहाँ पर? हाँ, लगेगी ना। पर बेबे जी, यहाँ तो कोई जगह नहीं है ना, और ये राजवीर की फोटो आई थिंक एक्स्ट्रा लग रही है, उसके लिए यहाँ फोटो तो निकालनी पड़ेगी ना।
जगह बनाने के लिए। आज सुबह ना मैंने अपने रूम से ना राजवीर की फोटो निकाली, तो धौली एकदम ना बुखला गई, एकदम चिढ़ गई मुझ पे, गुस्सा होने लगी। अगर राजवीर की फोटो डॉली अपने हाथों से निकालेगी ना, तो ही मुझे यकीन होगा कि डॉली ने ना मुझे अपना भाई मान लिया। आप सब लोगों ने मुझे अपना बेटा। ओ हेलो। डॉली, ये निकाल के फोटो वहां से। अरे उधर क्या देख रही है, निकाल दे। शैंकी, सिर्फ फोटो बदलने से कुछ नहीं होगा। मेरे दिल में अभी भी राजवीर है और हमेशा वही रहेगा, समझा तू? मम्मी जी, फिक्र न कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब चंगा करेगी। चंगा तो सब हो ही जाना है ना। पहने सुबह बड़ी अकड़ रही थी ना तू, फोटो निकालने के टाइम पे। देखी तूने मेरी ताकत, तेरे ही हाथों से ना राजवीर की फोटो कैसे निकलवाई मैंने। अब ना धीरे धीरे तेरे दिल से भी ना राजवीर का नामो निशान मिटा देना मैं। बस तू देखती जा, इस घर में ना सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, और वो है शैंकी, शैंकी और शैंकी। इसमें छुपाने वाली कौन सी गल है? इसके कड़े मेरे पास हैं। और ये जो कपड़े इसने पहने हैं वो मैंने इससे दिए। मैं? कौन? अजुनी? वो किचन में है वो। क्या बोलना चाह रही हैं आप? मैं जाऊं? मैं इस घर से जाऊं? मतलब मैं समझा नहीं कुछ। मैं? हाँ, आप? मैं आपका बेटा नहीं हूं? हाँ? कवेरी, कवेरी कवेरी कवेरी, मैं समझ सकती हूँ कि तू अभी तक शैंकी को नहीं भूली है। तुझे अभी भी लगता है ना शैंकी तेरा पुत्र है, पर देख हकीकत तो यही है ना, जन्म तूने रजवीर को दिया है। पूरा मत मानना पुत्र, ये भुला नहीं पा रही उसको। मम्मी जी, मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए भी ये सब अचानक से मान लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। मैं भूल ही गई, तेरे पापा जी तुझे बुला रहे हैं। चल चल। नहीं सुधरेगी ना तू, नहीं सुधरेगी। कहा था ना मैंने तुझे, चुप रहना। आइंदा अगर ये मुंह खुला ना तेरा, हाथ पैर भी तोड़ के रख दूंगी।
आई गल समझ में? हाँ जाना। तेरा पुत्र कौन है? रजवीर। ओ हरमन, चुप हो जा। क्या रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही? अब बस भी कर, संभाल अपने आप को। सुनो जी, मैंने एक बार राजवीर से मिलवा दो। क्या? हाँ जी, और मैंने कुछ नहीं सुनना है। मैंने एक बार ही मेरे बच्चे से मिलवा दो ना जी। तू अच्छे से जानती कि ऐसा नहीं हो सकता। वो तेजिंदर के घर चला गया उसकी औलाद बन के, अब हमारा और उसका रिश्ता खत्म। मैं ये सब नहीं मानती जी। आप एक बार ही अपने दिल पे हाथ रखो और कसम खाओ, क्या हमारा राजवीर से कोई रिश्ता नहीं रहा? क्या वो हमारी औलाद नहीं? आप खाओ ना, आप चुप क्यों? कसम खाओ। आपने बुलाया? हाँ हाँ, आओ बैठो। अरे वहां क्यों बैठे हो? पास आओ। हाँ, अब अच्छा लग रहा है कि मेरा राजवीर मेरी बगल में बैठा है। एक बात पूछूं? अरे, कोई बात पूछने के लिए बच्चे को अपने बाप की इजाजत लेनी पड़ती? पूछना मेरे बच्चे, पूछ। 28 साल पहले आपने जो कुछ भी किया उसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूं। क्यों किया आपने ऐसा? मेरे दिमाग में था कि भाई साहब ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे खानदान की गद्दी से दूर रखा, मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगा दिए गए और मेरी ये गर्दन को तोड़ दिया गया। फिर मैंने सोचा कि बदला लेना चाहिए, लेकिन कैसे? फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा बच्चा वीर जी के घर में पले और वहां पे राज करे तो फिर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। लेकिन मेरी सोच बहुत बुरी थी, बहुत बुरी सोच थी। लेकिन अब सब ठीक हो गया है, मेरा राजवीर मेरे पास आ गया है, मुझे और क्या चाहिए? लेकिन एक बात बतानी है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। देखो, हमारा घर वीर जी के घर की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन हमारा एक घर है। यहाँ पे कुछ कायदे कानून चलते हैं। देखो भाई, जो खाना खाएगा वो कोई छोटा मोटा काम तो करेगा ना, तो करेगा ना? मेरा राजवीर काम तो करेगा ना? ये बात मुझे पता था। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, नहीं तो मुझे खाना नसीब नहीं होगा। अरे मेरी जूती कहाँ है? यहीं तो रखी है। वो रखी है, वो जरा जाके लेके आ ना। अरे बाप का काम है, इसमें शर्माना का है। चल जा मेरा बच्चा। कितनी गंदी है, इसको जरा साफ कर दो इस जूते को।
मैं क्या है कि झुक नहीं सकता, मेरी गर्दन बहुत दर्द होती है। हाँ पापा जी। ओए शंकी, तू सपने ही देखता रहेगा या सपनों को पूरा करने के लिए कुछ काम धंधा भी करेगा? पापा जी, आप यहाँ आ गए क्या? कहाँ हो आप? ओए खुदिया, मुझे तुझे देखने के लिए वहां आने की जरूरत ही नहीं है। बाप हूँ तेरा बाप, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। और वैसे सपने देखने के अलावा तुझे आता क्या? तू मुझे बता, क्या आता है तुझे? हाँ? ओ पापा जी, ठंड रखो। यहाँ ना चीजें इतनी भी आसान नहीं जितनी दिखती हैं। यहाँ ना सारे ना गर्म खून के। और वो जो रविंदर सिंह बग्गा है ना, वो तो मुझे घूरता ही रहता है। शंकी, मेरी बात को ध्यान से सुन। चोट खाए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उस गद्दी पर तुझे राज करना है, राज। और डैडी जी, वो सब छोड़, वो मैं संभाल लूंगा। और दसो, होता कितना सब? यहाँ के हाल बिल्कुल ठीक है। हमने राजवीर को काबू करके रखा हुआ है। पर एक बात जरा ध्यान से सुनना, एक एक सेकंड कीमती है। ओ पापा जी, टेंशन नहीं लेनी। इनके नाक के अंदर नकेल डाल के ना, इनको ना अपने कब्जे में ले लेना मैंने। बेटा, काम बहुत बड़ा है, तू कर लेगा ना? वो हमसे कोई अच्छा कर सकता है क्या? है? जल्दी से काम पे लग जा और मुझे जल्दी से खबर सुना, अच्छी खबर। ओके जी, ओके, डन डन डन। ओए, तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? है? पहले तू बता, किससे बात कर रहा था? और वो क्या कह रहा था? नकेल कस के काबू में लाऊंगा। हाँ? वो सिस्टर, वो ना मैं तेजिंदर की बात कर रहा था। उसकी नकेल कस के ना उसको कब्जे में रखूंगा। हाँ। ओए, तू ना मुझे पागल मत बना। तू और वो तेजिंदर दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो। और एक बात याद रखना, तेरी असलियत अगर सबके सामने नहीं लाई ना, मेरा नाम भी डॉली बग्गा नहीं। अरे कोई नौकर जाकर है क्या? इधर आओ। ओ जी, देखो तो कैसा साफ सुथरा किचन रखा है लड़की ने। भाई मास्टर जी की बेटी है तो संस्कार तो अच्छे ही मिले होंगे। भाई हमारी 7 पुश्ते मिला लो ना, फिर भी तेरे जैसी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू नहीं मिलेगी हमें, सच। भाई मैं तो बहुत ही नसीब वाली हूँ जो तेरे जैसी बहू मिली। पुत्र, मेरा एक काम कर देगी? हाँ जी, बोलिए ना। मेरी कान की बाली ना वहाँ हॉल में कहीं गिर गई है, जरा ढूंढ देना। जी, मैं ढूंढ देती हूँ। आप दूध का ध्यान रखना। हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं कवेरी से कह दूंगी। हाँ? चल। तू दूध की फिक्र कर रही है जूनी? मैं तो तेरी शादीशुदा जिंदगी में उफान ला दूंगी।